पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की तारीख जहां अपने फनकारों की कामयाबियों और ग्लैमर की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है, वहीं इसके पर्दे के पीछे कुछ ऐसी दर्दनाक कहानियां भी छुपी हैं जिन्होंने मद्दाहों को खून के आंसू रुला दिया। कैंसर जैसा मूसी मर्ज जब किसी फनकार को अपनी लपेट में लेता है तो वो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे अहद की मौत बन जाता है। इन सितारों में सबसे पहला तस्करा अस्मा नबील का करना जरूरी है, जिनकी हिम्मत ने मौत को भी शर्मिंदा कर दिया था। अस्मा नबील को सन 2013 में पहली बार ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी। इसके बाद के 8 साल उनकी जिंदगी के कठिन तरीन साल थे, जिसमें उन्होंने कराची के आगा खान और सलीम मेमोरियल अस्पताल में कीमोथेरेपी के अनगिनत सेशन बर्दाश्त किए। वो इस बीमारी में तनहा नहीं थी बल्कि उनके शौहर, जिन्हें उन्होंने खुद एक गुर्दा अतिया किया था, उनका साया बनकर साथ रहे। लेकिन कैंसर के आखिरी मरहले में जब जहर उनके पूरे जिस्म में फैल चुका था तो वो कई माह तक शदीद तकलीफ में मुब्तला रहीं और बिल आखिर 1 जुलाई 2021 को उन्होंने दाए अजल को लब्बैक कहा। उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी बीमारी को रोक बनाने की बजाय कैंसर से लड़ने वाली खवातीन के लिए एक मशाल राह बनाया और शौकत खानम अस्पताल के साथ मिलकर आखिरी सांस तक आगाही मुहिम चलाती रहीं। इसी तरह 90 की दिहाई में मशहूर अदाकारा और मेजबान नौशीन मसूद की कहानी भी ज़ब्त और खामोश सिद्दोजहद की दास्तान है, जिसने तकरीबन 6 साल तक हड्डियों के कैंसर यानी बोन कैंसर जैसे अजियतनाक मर्ज को झेला। नौशीन मसूद को जब अपनी बीमारी का इल्म हुआ तो उन्होंने उसे दुनिया से छुपा कर रखा और कराची के निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाती रहीं, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि हड्डियों का कैंसर उनकी रीढ़ की हड्डी और दीगर अज़ा को मुतासिर कर रहा है। वो कई माह तक बिस्तर से लगी रहीं और कीमोथेरेपी की वजह से उनकी जिस्मानी हालत इस कदर कमजोर हो गई कि वो हरकत करने से भी कासिर थीं। लेकिन उनके शौहर इमरान और उनके 2 बेटों ने उनकी बीमारी में उनका भरपूर साथ दिया, उन्हें कभी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। नौशीन मसूद आखिरी वक्त तक इस उम्मीद के साथ लड़ती रहीं कि वो दोबारा स्क्रीन पर आएंगी, लेकिन 6 दिसंबर 2023 को ये लड़ाई खत्म हो गई और वो अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर रुखसत हो गईं। फन की दुनिया के एक और दरख्शां सितारे सैयद कमाल साहब की जिंदगी के आखिरी अयाम भी कैंसर और तवील अलालत की नजर हो गए। पाकिस्तान के राज कपूर कहलाने वाले इस अजीम अदाकार को अपने आखिरी सालों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने आन घेरा, जिसकी वजह से उनका जिस्म तेजी से गिरने लगा और वो कराची के निजी अस्पताल में कई हफ्तों तक जेर इलाज रहे। सैयद कमाल के आखिरी अयाम बहुत करबनाक थे, क्योंकि कैंसर के साथ साथ वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला थे और वफात से तकरीबन 1 माह कबल वो अपने घर के गुसल खाने में गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। वो कोमा की कैफियत में चले गए। उनके बेटे गालिब कमाल ने भी इस कठिन वक्त में अपने बाप की तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने खानदान की मदद से इस बीमारी के भारी खराजात बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि 1 अक्टूबर 2009 को उर्दू फिल्मों का ये सुनहरी बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जहाँ कुछ फनकारों को खानदानों का साथ मिला, वहीं पश्तो और उर्दू की सीनियर अदाकारा लैला खानम की जिंदगी की कहानी इंतहाई अलमनाक है, जिन्होंने कैंसर के खिलाफ जंग बिल्कुल तनहा लड़ी। लैला खानम कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी और पेशावर के एक छोटे से मकान में कई माह तक उस हालत में तड़पती रहीं कि उनके पास अद्वियात खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मुतादिद बार हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इलाज के लिए माली इमदाद की अपील की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पुकार किसी ने ना सुनी। वो फनकारा जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लोगों को महजूज करने में गुजारे, कैंसर की अजियत झेलते हुए खामोशी से वफात पा गई। उनकी बीमारी में ना तो इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने उनका हाथ थामा, ना ही कोई सरकारी मदद पहुंची, जो इस बात की अक्कासी करती है कि कैंसर जैसा मर्ज एक फनकार के लिए कितना बेरहम साबित हो सकता है जब उसके पास वसाइल खत्म हो जाएं। इस फहरिस्त में एक और नाम ताहिर मुगल का है, जिन्हें दिसंबर 2020 में अचानक स्टेज 4 के पित्ते के कैंसर की तशखीस हुई। ये कैंसर इस कदर तेजी से फैला कि उन्हें संभलने का मौका न मिला। ताहिर मुगल सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज रहे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि कैंसर उनके जिगर और दीगर हिस्सों तक पहुंच चुका, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 माह के अंदर ही जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी बीमारी के दौरान उनके खानदान और करीबी दोस्तों ने उनकी हर मुमकिन मदद की, खास तौर पर उनकी हिम्मत बंधाई गई, लेकिन मौत का फरिश्ता बहुत जल्द आ गया और 10 जनवरी 2021 को वो जहां फानी से कूच कर गए। ये 5 फनकार अपनी बीमारी के मुख्तलिफ मराहिल में जिस्मानी और ज़हनी अजियत से गुजरे। वो उनके मद्दाहों के लिए एक ऐसा सबक है कि कैंसर सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि पूरे खानदान को मुतासिर करता है, लेकिन उनकी यादें उनकी काम की सूरत में हमेशा जिंदा रहेंगी। इन फनकारों की जिंदगी की दास्तानें हमें उस तल्ख हकीकत की याद दिलाती हैं कि शोहरत, ग्लैमर और कैमरे की चकाचौंध के पीछे निहायत नाजुक इंसानी जान छुपी होती है। वो किसी भी वक्त कैंसर जैसे बेरहम मर्ज का शिकार हो सकती है। इन 5 सितारों ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम जिस कर्ब, तकलीफ और सब्र के साथ गुजारे, वो उनके मद्दाहों के लिए गहरा सबक है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा फनकार क्यों ना हो, कुदरत के फैसलों के सामने बेबस है। कुछ को अपनों का सहारा मिला तो कुछ ने तन्हाई की अजियत में आखिरी सांसें ली, लेकिन इन सब का मुश्तरका दुख ये था कि कैंसर ने इनसे उनका फन और जीने की उमंग छीन ली। उनकी रुखसती ने न सिर्फ पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में खला पैदा किया जिसे कभी पुर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी जिदोजहद ने मुआशरे को कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ मुतहिद होने और फनकारों की कदर करने का पैगाम दिया। आज ये सितारे हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत की दास्तानें तारीख के औराक में हमेशा जिंदा रहेंगी, जो हमें याद दिलाती रहेंगी जिंदगी की असल जंग स्टेज पर नहीं बल्कि बिस्तर अलालत पर लड़ी जाती है।